अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक कम्प्लेक्सिटी क्लासेस काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पी टाइप प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एनपी टाइप प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट टाइप की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कम्प्लेक्सिटी क्लासेस हमने बनाई क्यों हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, इसकी बेस पे हमने 4 टाइप की उनकी क्लासेस बनाई हैं, जिसमें फर्स्ट वन है पी टाइप, सेकंड है एनपी टाइप, थर्ड है एनपी हार्ड और फोर्थ है एनपी कंप्लीट। तो इनको हम लोग वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले जी हम कवर करेंगे क्लास पी। तो क्लास पी उन प्रॉब्लम्स की कैटेगरी होगी जो कि कंप्यूटर सॉल्व एफिशिएंटली कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स कि इन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा वो कंप्यूटर को आसानी से मिल जाएगा। और इसमें एक हिंट होता है कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगी ये एक तो ईज़ी टू सॉल्व होती हैं, यानी कि इनको सॉल्व करना जो है वो आसान होता है, और ये टाइप की प्रॉब्लम इजी टू चेक भी होती हैं, यानी इनको वेरीफाई करना भी आसान होता है। और अगर आप इसमें इनपुट का साइज़ बढ़ाएंगे तब भी प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करना आसान ही होगी। जैसे लेट्स सपोज आपके सामने एक लिस्ट है जिसको आपने सॉर्ट करना है, जिसको आपने तरतीब में लेके आना है। तो अगर उस लिस्ट का साइज़ 5 होगा तो तब भी उसको आप तरतीब में ईजिली ला सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये तरतीब में है या नहीं। और अगर ये उसका लिस्ट साइज़ जो है वो 12 तक चला जाता है तब भी उसको सॉल्व करना भी आसान होगा। और लिस्ट की सॉर्टिंग आप चेक कर लेंगे, जैसे अब ये ऊपर वाली एग्जांपल है तो वहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट आपके पास क्या होगी, फर्स्ट वन 12 होगा, उसके बाद 23 आ जाएगा, उसके बाद 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा और लास्ट पे 43 आ जाएगा। तो ये लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, इसको चेक करना आसान है, बस आप तरतीब देख लेंगे कि क्या ये लिस्ट तरतीब में है या नहीं। तो ऐसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिनको सॉल्व करना भी आसान होगा और जिनको चेक करना भी आसान होता है उनको हम क्लास पी टाइप की प्रॉब्लम्स कहते हैं। और सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो यही होती हैं, और इनको हम पोलिनोमिनल टाइम में जो है वो कवर कर सकते हैं। पोलिनोमिनल टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आप इनपुट का साइज़ ग्रो करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो एक कांस्टेंट टाइम में बढ़ती है, लीनियर टाइम में बढ़ती है, और इसमें आपका इनपुट साइज़ बढ़ाने से उसके सोल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं एनपी टाइप। एनपी वो कैटेगरी होगी अगर इसका सोल्यूशन गिवन होगा तो इसको चेक करना आसान है, लेकिन एक सोल्यूशन देना या उसको वेरीफाई करना वो जो है वो एक सोल्यूशन को वेरीफाई करना आसान होगा, लेकिन उस सोल्यूशन को फाइंड करना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। तो ये टाइप की प्रॉब्लम के लिए अगर आप हिंट लिखें तो इनको हम हार्ड टू सॉल्व कहेंगे, कि इनको सॉल्व करना क्या होगा, मुश्किल होगा, बट इनको चेक करना जो है वो क्या होगा, आसान होगा। तो वो टाइप की प्रॉब्लम क्या कहलाएंगी, एनपी टाइप की प्रॉब्लम्स कहलाएंगी। जैसे एक एग्जांपल देखें, ये सुडोकू पज़ल है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको हर कॉलम में भी 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स स्टोर करने हैं और हर रो में भी 1 से लेकर 9 तक जो है वो एलिमेंट्स को स्कोर करने हैं। अब इस पज़ल को वैसे सॉल्व करना मुश्किल है, बट व्हाट इफ़ अगर आपको ये बना बनाया पज़ल मिल जाए। तो अब यहाँ पे देखें आपको कवर करना आसान है। ये 1 पड़ा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। इसको हमने वेरीफाई काफ़ी इजीली कर लिया है। इसी से आप कोई भी रैंडम कॉलम पिक कर लें, ये वाला कॉलम आप पिक कर लें, लेकिन जी ये यहाँ पे 1 पड़ा है, उसके बाद यहाँ पे ये 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को वेरीफाई करना तो हमारे लिए क्या है, आसान ही है। यानी आपने इसको अगर चेक करना है तो वो आपके लिए आसान है, लेकिन अगर इनको सॉल्व करने की बात आ जाए तो एनपी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल होगा। बुक में भी यही कहा गया कि क्लास एनपी रेफर्स टू कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम फॉर विच इफ सोल्यूशन इज गिवन, कि अगर आपको सोल्यूशन दिया गया है तो ये कंप्यूटर इसको क्विकली चेक कर देगा। एक सोल्यूशन को वेरीफाई करना आसान होगा, लेकिन उस सोल्यूशन को फाइंड करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके जी, अब हम देखते हैं कि एनपी कंप्लीट टाइप की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इससे पहले आप ये समझें कि आपकी ये जो एनपी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना मुश्किल होगा और इनको चेक करना आसान होगा। एनपी की ही एक कैटेगरी है, एक सब कैटेगरी है, एक सबसेट है पी टाइप, जिनको सॉल्व करना भी आसान होता है और इनको चेक करना भी आसान होता है। अब ये लेवल बाय लेवल आगे चल रही हैं, ठीक है। यानी ये आपका लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है और ये लेवल 5 है। तो पी टाइप आपकी सबसे आसान प्रॉब्लम्स हो गई। एनपी टाइप जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं वो आपकी वो प्रॉब्लम्स होंगी जिनको सॉल्व करना मुश्किल होगा बट इनको चेक करना आसान होगा। और एनपी कंप्लीट जो है वो एनपी में भी सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। एनपी कंप्लीट आर द स्पेशल सबसेट ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स दैट आर बोथ इन एनपी एंड एनपी हार्ड। एनपी हार्ड वाली बात को भी आप यहाँ से निकाल दें। इसका मतलब ये है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल होगा, और अगर आप एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो आप निचली तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।
इसको आप ऐसे एक एग्जांपल से समझें कि एक आपकी गेम है, तो उसमें लेवल 1 सबसे आसान होता है, फिर लेवल 2 उससे थोड़ा मुश्किल, लेवल 3 उससे थोड़ा मुश्किल, लेवल 4 उससे थोड़ा मुश्किल, लेवल 5 सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप लेवल 5 को सॉल्व कर सकते हैं तो आप लेवल 4, 3, 2, 1 को भी ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो एनपी कंप्लीट एनपी प्रॉब्लम्स की ही एक कैटेगरी है, लेकिन ये एनपी में सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे आप इसको अगर एक स्टैक की सूरत में बनाएं, तो जो आपकी सबसे बॉटम पे होंगी वो पी टाइप होंगी, उसके बाद आपकी एन पी टाइप प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, और उसके बाद आपकी जो है वो एन पी कंप्लीट शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप एन पी कंप्लीट को सॉल्व कर सकते हैं तो निचली एन पी और पी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल नैपसैक प्रॉब्लम ही है। अब नैपसैक प्रॉब्लम में वो क्या कहता है कि आपके पास एक बैग है, उसकी कैपेसिटी है 50। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास 8 आइटम्स हैं, आपने आइटम पिक करने हैं, वेट यहाँ पे गिवन है कि आप इसका 50 वेट ही बैग में डाल सकते हैं, हर आइटम के वेट भी गिवन है, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है। तो नैपसैक प्रॉब्लम में आप इसी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड कर रहे होते हो। अब यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड करके लिखा हुआ है। आप यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और 8th एलिमेंट पिक करेंगे, तो उससे आपको टोटल प्रॉफिट 97 हो जाएगा, और वेट जो आपका कवर होगा वो सिर्फ 46 कवर होगा। तो ये इसका सबसे ऑप्टिमल आंसर है जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब ये चीज़ वेरीफाई करना तो हमारे लिए आसान है। हमने यहाँ पे एनपी प्रॉब्लम्स में यही कहा था कि इनका सोल्यूशन जो है वो वेरीफाई करना आसान है। एनपी कंप्लीट भी तो एनपी की ही एक कैटेगरी है ना, कि एनपी में सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इस सोल्यूशन को वेरीफाई तो हमने ईजिली कर लिया है। लेकिन अगर हम इस बात पे आ जाएं कि हम तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दफ़ा डाल के देखें, क्या पता किसी और कम्बिनेशन में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, तो वो थोड़ा हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जो एनपी कंप्लीट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली स्पेशल सबसेट हैं एनपी प्रॉब्लम्स का ही, और इनका मतलब ये होता है कि इनको सॉल्व करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और अगर आप एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो आप तमाम एनपी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल इसकी नैपसैक प्रॉब्लम ही बुक में गिवन है। और लास्ट वन है आपकी एनपी हार्ड। अच्छा, अब जहाँ पे आपकी एनपी कंप्लीट ख़त्म होती हैं वहीं से आपकी एनपी हार्ड आगे शुरू होती है। ठीक है, यानी यहाँ से आपकी एनपी हार्ड स्टार्ट हुई हैं। तो ये तो स्टार्ट ही वहाँ से हो रही हैं जिनको चेक करना या वेरीफाई करना या जिनको सॉल्व करना पहले से ही मुश्किल है। हमने एनपी कंप्लीट में यही कहा था कि इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आप निचली सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो एनपी हार्ड जब स्टार्ट ही एनपी कंप्लीट से होगी तो ये जो है वो सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम होगी वो इतनी मुश्किल होगी कि जो एनपी में सबसे हार्ड है, यानी एनपी की सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम एनपी हार्ड की पहली प्रॉब्लम बन जाएगी। तो सॉल्विंग एनपी हार्ड प्रॉब्लम इज चैलेंजिंग, कि आप अगर एनपी हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमने पिछले सेक्शन में कवर किया था, पिछली वीडियो में, तो आप पिछली वीडियो देख लें, वहाँ पे आपको ये भी समझ आ जाएगा। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हमने ये कहा था कि आपका एक जो है वो सेल्समैन है जिसने एक सिटी से घूम के और बकाया 4 सिटीज़ पे या 5 सिटीज़ तक जाना है, उसको शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा मिलेगा। ठीक है, हमने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना था कि उसको सबसे कम खर्चा किस साइड से। तो ये फैक्टोरियल में इसका आंसर आता था कि अगर उसने 2 सिटीज़ घूमने हैं तो उसको 2 फैक्टोरियल कम्बिनेशन मिलेंगे, 3 सिटीज़ घूमने हैं तो 3 फैक्टोरियल, 4 सिटीज़ घूमने हैं तो 4 फैक्टोरियल, अगर उसने 100 सिटी घूमने हैं तो ये 100 फैक्टोरियल, जो कि काफ़ी बड़ा रिजल्ट आएगा। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम इनके लेवल बनाएं तो सबसे पहले आपकी, मैंने वही बात आपको पहले भी कवर की है कि सबसे पहले आपकी आएंगी पी टाइप प्रॉब्लम्स जो सबसे आसान होंगी, उसके बाद आपकी आ जाएंगी एन पी टाइप की प्रॉब्लम जो कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, इनको सॉल्व करना मुश्किल होगा लेकिन वेरीफाई करना आसान होगा। और उसके बाद आपकी आ जाएंगी एन पी कम्प्लीट जो कि एन पी में सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम होंगी, और एन पी हार्ड फिर सबसे टॉप पे आएंगी, जिनको ना तो सॉल्व करना आसान है ना तो इनको वेरीफाई करना आसान है, और ये ह्यूमनली जो है वो इम्पॉसिबल है, इवन कि मशीन भी इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकती। सो आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक जो अच्छे से समझ आ चुका होगा। बुक से रीड कर लेते हैं कि बुक में इन पूरे टॉपिक्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि कम्प्लेक्सिटी क्लासेस को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं और कितने टाइम में सॉल्व करेंगे इसकी बेस पे। तो 4 कैटेगरीज हैं क्लास पी, वो होंगी जिनको सॉल्व भी एफिशिएंटली कंप्यूटर करेगा, और ये प्रॉब्लम इनका सोल्यूशन भी इजीली फाइंड हो जाएगा और इनको वेरीफाई करना भी आसान होगा। जैसे उसने कहा है कि एक लिस्ट है तो इसको सॉर्ट करना आपके लिए आसान है, और अगर ये लिस्ट का साइज़ बढ़ भी जाता है तब भी आपको ये लिस्ट जो है वो आप इजीली सॉर्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमारी एनपी कैटेगरी आती है जिसमें हमने यही कहा था कि अगर सोल्यूशन गिवन हो तो इसको चेक करना आसान है, बट उस सोल्यूशन को फाइंड करना जो है वो मुश्किल है। जैसे इसकी सुडोकू एक एग्जांपल थी
फिर हमने एनपी कंप्लीट पढ़ा। एनपी कंप्लीट जो है वो स्पेशल सबसेट है एनपी प्रॉब्लम्स का, जो कि एनपी में भी आती हैं और एनपी हार्ड में भी आते हैं, यानी एनपी हार्ड की सबसे बेसिक एग्जांपल एनपी कंप्लीट बन जाती है। तो एनपी कंप्लीट वो प्रॉब्लम्स होंगी जो सबसे हार्ड प्रॉब्लम है एनपी कैटेगरी में, और अगर आप एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो आप एनपी की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और देन लास्ट हमारा टॉपिक था एनपी हार्ड। ये वो प्रॉब्लम है जो कि हार्डेस्ट प्रॉब्लम है एनपी में, ठीक है। जैसे एनपी में देखें आप, सबसे मुश्किल प्रॉब्लम जो एनपी कंप्लीट आई है वहीं से आपका एनपी हार्ड स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है वो एटलीस्ट डिफ़िकल्ट एज द प्रॉब्लम्स इन नॉट डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम है। और एनपी हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी चैलेंजिंग है। कोई एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है जो आपको जो है वो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करके दे। इसकी एग्जांपल ट्रैवलिंग सेल्समैन है, और एनपी कंप्लीट की जो प्रॉब्लम की एग्जांपल है वो है नैपसैक, ठीक है। नैपसैक में वो यही कहता है कि आपके पास एक बैग होगा और कुछ सेट ऑफ आइटम्स होंगी, उनका वेट भी होगा और उनसे प्रॉफिट कितना जनरेट कर सकते हैं वो वैल्यू भी होगी। तो आपने मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स जो हैं वो उठाने हैं ताकि आपकी वेट की कैपेसिटी भी बैग की एक्सीड ना हो, बैग में उतने ही आइटम डाल सकें जितनी बैग की जगह है, और आप प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए वैसे ह्यूमनली जो है काफ़ी मुश्किल होती है अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हों और बैग की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो। उसके लिए फिर आपको तमाम कम्बिनेशन चेक करने पड़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका हो। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एल्गोरिथम एनालिसिस, जिसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और बिग रोटेशन और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।